Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here with the part 2nd of the chapter, that is political theory and introduction. In the last class we have discussed the introductory part of this particular chapter, and I hope that is clear to all of you. We have understood what is the meaning of politics, right? We were able to get that according to a lot of the people, politics is nothing else but it is dirty trick. People are using it just to fulfill their individual interest, you can say their personal interest, right? But we have left the last video with this particular question, that is it a dirty trick only, right? Is it a undesirable activity only, or there is any something special in political theory that we can use and we can make a better world? Which kind of thing we are able to understand about political theory? तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि क्या पॉलिटिक्स सच में ही सिर्फ एक डर्टी ट्रिक और वो चीजें जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करते हो, या फिर कुछ बेटर भी है जिसके थ्रू आप उसमें एंगेज होके आप पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ बेटर चीजें बना सकते हो? इज इट सो? अब देखो, यही हम लोग रीड करने वाले हैं कि वो क्या एक्चुअल में पॉलिटिक्स है क्या, the real meaning of politics that we are going to discuss today, right? So let us start now. It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method. और ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली थिंग है कि आज तक हम पॉलिटिक्स को कैसे यूज करते आए, सेल्फ इंटरेस्ट, कि मेरे को अपने इंटरेस्ट पूरे करने हैं, किसी को अपने पर्सनल इंटरेस्ट पूरे करने हैं, तो वो पॉलिटिक्स है। डर्टी ट्रिक है वो पॉलिटिक्स है, कुछ नेगेटिव चीजें हैं वो पॉलिटिक्स है, लीडर्स पॉलिटिक्स में कुछ नेगेटिव मेथड्स यूज करें वो पॉलिटिक्स है, राइट? सो वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। उससे पहले आप लोगों को ना ये समझना पड़ेगा कि जो पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल एक ऐसा पार्ट है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है, राइट? महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व्ड दैट पॉलिटिक्स एनवेलप अस like the coil of a snake and there is no any other way but to wrestle with it. देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, whether you are interested in politics or not, but politics is interested in you. क्योंकि जब भी आप कुछ भी एक्टिविटी फील करते हो, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड ही क्यों ना हो, पॉलिटिक्स हर जगह आपको इन्वॉल्व दिखेगी ही दिखेगी। मतलब पॉलिटिक्स में चाहे आप इंटरेस्टेड है या नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स आप सभी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है वो सारी की सारी चीजें। और महात्मा गांधी जी ने ऑब्जर्व भी किया था कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स ने एक एनवेलप की तरह जैसे आप लोगों के साथ क्या करती है, लाइक द कोइल्स ऑफ अ स्नेक। मतलब आपके पास कोई और मेथड नहीं है कि आप उससे एस्केप हो जाओ, आप उससे बच जाओ, बल्कि आपको उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी, आपको उसके साथ रेसल करना पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब पॉलिटिक्स एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसी कोइल है जिससे आप बच नहीं सकते हो, वो है आपकी पॉलिटिक्स। एंड एज आई टोल्ड यू, चाहे आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो या नहीं, बट पॉलिटिक्स आप में इंटरेस्टेड होती है, राइट? नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इसको बोल देते हैं कि इसमें डर्टी ट्रिक्स यूज होती हैं, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम ओनली, इट्स अ मेथड टू फुलफिल द पर्सनल इंटरेस्ट ओनली। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स के बिना काम नहीं चलता है। देखो, अगर आप अपने आसपास भी देखते हो, चाहे आप किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल देख लो, चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटरशिप वाली है, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाली है, बट इवन देन हर एक में आपको क्या देखने को मिलेगा, हर एक में आपको ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा कि चाहे कोई भी कंट्री है उसमें कोई ना कोई तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, जिसके बिना कोई सोसाइटी वर्क नहीं कर सकती, और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी रिक्वायर्ड होगा, राइट? A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interest of its members. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक सोसाइटी जो चाहते हैं कि सस्टेन करे, खुद को सस्टेन करे, लंबे टाइम तक टिका के रखे, उसको नीड होती है क्या करने की, नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट द मल्टीपल नीड्स, लोगों की मल्टीपल नीड्स को, लोगों की मल्टीपल इंटरेस्ट को समझने की जरूरत होती है। अगर कोई सोसाइटी चाहती है कि इसको सस्टेन करना है लंबे टाइम तक, तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट है किस चीज की, लोगों के मल्टीपल नीड्स और इंटरेस्ट को, जो उसके मेंबर्स हैं उनको समझना। A number of social institutions such as the family,
tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. और इसीलिए आप लोग क्या देख पा रहे हो, देखो फैमिली है, फैमिली की तरह वर्क क्यों कर पा रही, देखो आप लोग कंबाइन कैसे रह पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फैमिली में मान लिया अगर 5 मेंबर्स भी है ना, तो उनके भी आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं, बट हाउ वी ट्राई टू मैनेज इट, हम इसको मैनेज इसी में तो करते हैं ना कि सभी के आइडिया से हम कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उसके बाद फैमिली सस्टेन करती है, राइट। ट्राइब्स में भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, कुछ कॉमन वैल्यूज होती हैं, कुछ कॉमन आइडियोलॉजीज होती हैं जिसको थ्रू वर्क करेगी। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है तो भी मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ आपको कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू सस्टेन, राइट। सच इंस्टीट्यूशंस हेल्प अस फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर, एक्नॉलेजिंग आवर ऑब्लिगेशन टू ईच अदर। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं ना। देखो अगर आप फैमिली से, आप देखो स्टेट क्या है, स्टेट जब हम इंडिया की बात करते हैं हम बोलते हैं ना इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट। वो स्टेट और कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या है, वो आपकी फैमिली की एक ब्रॉडर फॉर्म है। जैसे आपकी फैमिली में डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, सभी के डिफरेंट आइडियाज होते हैं, तो इन द सिमिलर मैनर जब वही पीपल उन्हीं डिफरेंट फैमिली से तो कंबाइन होकर आपका स्टेट बना है, राइट। तो इसीलिए आप अगर फैमिली को सस्टेन करना सीख जाते हो, फैमिली में आप डिफरेंट व्यूज को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देना सीख जाते हो, तो यू विल बी एबल टू एडजस्ट योरसेल्फ इन द सोसाइटी, इन द स्टेट इटसेल्फ, राइट। तो वही तो चीजें हैं ना, अगर आप इन सारी फैमिली के साथ, ट्राइब के साथ, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हो ना, तो आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे एक बेटर वे में, टुगेदर वे में रह सकते हो, राइट। और हमारी एक दूसरे के रिगार्डिंग क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारी चीजें आप लोग समझ पाओगे। क्या आपके एक दूसरे के अकॉर्डिंग एस्पिरेशंस हैं, क्या आप लोगों की एक दूसरे से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोग बड़े अच्छे से समझ पाते हो, क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हो, राइट। अमंग सच इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसमें गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दिस एन इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। इसीलिए गवर्नमेंट बनती कैसे है, गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, ये पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट फोकस्ड पॉइंट बन जाता है। समझ आया, क्लियर। मतलब देखो यहां आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो कि पॉलिटिक्स, आप देखो चाहे आप पॉलिटिक्स को अच्छा मानो बुरा मानो, बट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एक स्नेक की कोइल है जिसे आप बच तो नहीं सकते, आपको उसके साथ फाइट करना ही करना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा क्या है, अगर आप सस्टेन करना चाहते हो तो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको जो डिफरेंट नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, डिमांड्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और अगर आप वो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर लेते हो तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू सस्टेन, राइट। अब देखो यहाँ इस पिक्चर में क्या गिवन है, देखो यहाँ पर पिक्चर में गिवन है, यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस, योर एक्टिविटीज आर हैविंग अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम। मतलब एक किसी से बोल रहे कि आप लोगों को ना अभी पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी एक्टिविटीज उसके ऊपर बैड इंपैक्ट डाल रही हैं। ही थिंक ही कैन गेट अवे विद लाइंग एंड चीटिंग। देखो ये लेडीज हैं, ये अपने साथ एक बच्चे को लिए हुए हैं। यहाँ ये क्या है, किसी लीडर को क्या बोल रही हैं कि आपको ना पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा है ना उसके ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है। और वो किस वे में, क्योंकि उस बच्चे को क्या लग रहा है कि जब भी आप झूठ बोलोगे, आप चीट करोगे तो आप बच जाओगे। तो यहां पे क्या शो हो रहा है आपको, यहां पे आपको नेगेटिव सेंस ऑफ द पॉलिटिक्स इट इज शोन टू यू कि पॉलिटिक्स को समझा क्या जाता है, इट इज अ गेम ऑफ चीटिंग, इट्स अ गेम ऑफ लाइंग, राइट। आप जब दूसरों के साथ झूठ बोलते हो, आप चीट करते हो, वही पॉलिटिक्स है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप नेगेटिव इमेज देख पा रहे हो ना पॉलिटिक्स की, राइट। लेकिन यहां आप लोग अब देखो क्या स्टडी कर रहे हो कि पॉलिटिक्स किसके साथ डील करती है, कि आपकी गवर्नमेंट बनेगी कैसे, वो फंक्शन कैसे करेंगी, वर्क कैसे करेंगी, ऑल दोस थिंग्स, राइट। अब देखो, रीड द न्यूज़पेपर, व्हाट आर द इश्यूज डोमिनेटिंग द हेडलाइंस, डू यू थिंक दे हैव एनी रेलेवेंस फॉर यू। आप अगर न्यूज़पेपर की अगर हेडिंग्स पढ़ते हो तो आपको कई बार देखने को मिलता है पॉलिटिक्स की नेगेटिव न्यूज भी आपको देखने को मिलती है। तो क्या उनका कुछ रेलेवेंस है आपके लिए? कुछ चीजें, अब देखो न्यूज़पेपर तो ऑल द थिंग्स विल बी देयर, नेशनल न्यूज विल बी देयर, इंटरनेशनल न्यूज विल बी देयर, स्पोर्ट्स न्यूज विल बी देयर, तो सारी चीजें होती है ना, तो ऑफकोर्स उनका इंपॉर्टेंस तो है ना, राइट। अब यहां आप देखो क्या कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी, वो वर्क कैसे करेगी, वो आप क्या स्टडी करते हो, पॉलिटिक्स में स्टडी करते हो। बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट।
मतलब सिर्फ इतना नहीं कि गवर्नमेंट के अफेयर्स तक ही वो लिमिटेड हो गए, दैट्स नॉट देयर इन पॉलिटिक्स. इनफैक्ट व्हाट गवर्नमेंट डू इज रेलिवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज. लेकिन देखो वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एक्शंस करेगी वो लोगों की वेज लाइफ को डिफरेंट डिफरेंट वेज में अफेक्ट तो करेगा ना. मान लिया गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन ले लिया, तो क्योंकि एक्शन किसके लिए लिया जा रहा है? फॉर द कॉमन पीपल ना, फॉर द कंट्री पीपल, सिटीजन्स ओनली. तो फॉर बीइंग अ सिटीजन आपके ऊपर भी तो उस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा ना. गेटिंग माई पॉइंट? वी सी दैट गवर्नमेंट्स डिटरमाइन आवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी एंड एजुकेशनल पॉलिसी. आप लोग देख पा रहे हो, अभी तो आप 11th क्लास में यू आर एबल टू इवेल्युएट ऑल्सो ना, कि गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज को डिटरमाइन करती है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिटरमाइन करती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी को भी डिटरमाइन करती है. These policies can help to improve the lives of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people life and security. ये देखो ये पॉलिसीज क्या हो सकती हैं. अब देखो गवर्नमेंट का आप रोल पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आप डिस्कस कर रहे हो. तो अब देखो अगर ये चीजें, अगर आप बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, नो डाउट, राइट. बट अब देखो क्या है, अगर वो पॉलिसी बेटर वे में बन रही है तो दे कैन बी बेनिफिशियल, नो डाउट. बट सपोज वो किसी नेगेटिव वे में बन रही हैं, अगर वो करप्टेड हैं, इनएफिशिएंट हैं, तो ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव होना था ना उसका कंप्लीटली नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा. और वो नेगेटिव कैसा होगा कि लोगों की लाइफ एंडेंजर्ड हो जाएगी, सिक्योरिटी एंडेंजर्ड हो जाएगी. गेटिंग माई पॉइंट? इफ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउज एनी कॉन्फ्लिक्ट टू बिकम वायलेंट, मार्केट्स क्लोज डाउन एंड स्कूल्स आर शट. अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट उन पॉलिसीज को एक प्रॉपर वे में टैकल नहीं कर पाती है, अगर गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को एक टाइप से अलाव कर दे, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, क्यों किस वे में वर्क करेगी, वो सब कुछ आप रीड करते हो, राइट. लेकिन अब सोच के देखो ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, ये थियरीज बनाना कि उसको फंक्शन कैसे करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, वो कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपकी एजुकेशनल पॉलिसी, दे कैन बी बेनिफिशियल फॉर द कॉमन पीपल. बट अगर क्या है, अगर आपकी गवर्नमेंट ने अगर लोगों के आइडियाज में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं किया, तो ऑफ कोर्स व्हाट विल हैपन, देयर विल बी वायलेंस ओनली. क्योंकि आपका आइडिया कुछ और होगा, मेरा आइडिया कुछ और होगा, और जब हम डिसएग्री होंगे एक दूसरे से तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लमेटिक चीजें होंगी, और हो सकता है हम एक दूसरे के अगेंस्ट में वायलेंस पर उतर आए. गेटिंग माई पॉइंट? तो यही तो यहां पर भी तो होगा ना, कि अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कॉन्फ्लिक्ट्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया, कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया, तो ये सारी की सारी चीजें क्या बन जाएंगी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वॉयलेंटिक बन जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वॉयलेंस होना शुरू हो जाएगी. मार्केट जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ा तो मार्केट ऑफ कोर्स क्लोज डाउन हो जाएंगी. अगर एजुकेशन पॉलिसी बेटर नहीं बनी तो स्कूल्स क्लोज डाउन हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे, राइट. दीज डिसरप्ट आवर लाइव्स. वी कैन नॉट बाय थिंग that we may need urgently. Those who are sick cannot reach the hospital. Even the school schedule get affected. Syllabi cannot be completed and we may have to take extra coaching for the exams and pay tuition fees. अब अगर गवर्नमेंट देखो, अगर गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं करती है तो उसका क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है. अगर गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं किया, प्रॉपर वे में अपनी पॉलिसीज को एक टाइप से लेकर सीरियस वे में कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शनिंग नहीं की, तो उसका इंपैक्ट ना हमारी सारी के सारे एस्पेक्ट्स पे पड़ता है लाइफ की. जैसे कि अगर वॉयलेंस होगी तो ऑफ कोर्स लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी. आप लोग इकोनॉमिक पॉलिसी अगर शट डाउन हुई तो आप लोगों को कॉमन चीजें नहीं मिल पाएंगी, अर्जेंट जो आपको चाहिए होती है वो चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी, राइट. जो पुअर पीपल है, सिक पीपल है, वो क्या नहीं पहुंच पाएंगे, हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू रीच हॉस्पिटल. स्कूल्स जैसे आपने पढ़ा एजुकेशन पॉलिसी में अगर प्रॉब्लम है तो स्कूल्स तो बंद हो जाएंगे, तो आपके पास एजुकेशन के रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाएगा, राइट. स्कूल अफेक्ट हो जाएगा जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, है ना. हालांकि वो गवर्नमेंट की चीजें नहीं, बट आई एम गिविंग द एग्जांपल ओनली. सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, ट्यूशंस लेनी पड़ेंगी. और ये सारी चीजें देखो, एक गवर्नमेंट अगर प्रॉपर वे में वर्क नहीं करी उस चीज का रिजल्ट है ये. If on the other hand the government make policies to increase literacy and employment, we may get an opportunity to go to a good school and get a decent job. लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रॉपर वे में वर्क करे तो ये सारी की सारी चीजें ऑपोजिट हो जाती हैं, that we will be able to do work properly.
है ना, वी विल बी एबल टू गेट गुड एजुकेशन, गुड जॉब्स ऑल्सो, सिक्योरिटी ऑल्सो। इसीलिए गवर्नमेंट सेंटर पॉइंट बन जाता पॉलिटिक्स का, समझ आया? क्योंकि देखो जहां भी आप रह रहे हो ऑफ कोर्स देयर विल बी डाइवर्सिटी। अगर डाइवर्सिटी तो ऑफ कोर्स आइडियाज में डिफरेंसेस भी होंगे, और अगर डिफरेंसेस हैं तो हाउ यू विल बी एबल टू मेक योर सोसाइटी दैट इट शुड बी सस्टेन। कैसे बना पाओगे ऐसी सोसाइटी? जब आपकी सोसाइटी प्रॉपर वे में वर्क करेगी विद कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस। समझ आया? उसके बाद फिर क्या है, अगर सोसाइटी में गवर्नमेंट ने प्रॉपर वे में वर्क किया तो ऑफ कोर्स थिंग्स विल बी गोइंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। लेकिन जैसे ही अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर वे में वर्क करना बंद कर दिया तो व्हाट विल हैपन, हमारी सोसाइटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यू आर एबल टू सी जस्ट नेगेटिव 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 ओनली, कि आपकी सारी की सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, राइट? कॉमन पीपल दे विल नॉट बी एबल टू गेट एजुकेशन, स्कूल सिस्टम बंद हो जाएंगे, पॉलिसीज खराब होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर उस चीज को आप ऑपोजिट कर देते हो, अगर गवर्नमेंट वर्क कर रही है तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी इन द पॉजिटिव मैनर। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी गुड गुड स्कूल्स में जाने की, राइट? अच्छी अच्छी जॉब्स को गेन करने की, ग्रैब करने की। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, सिंस द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, वी टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट्स डू। क्योंकि देखो आपकी लाइफ के ऊपर गवर्नमेंट का इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने एजुकेशन में कोई चेंज किया आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए अब आपका इंटरेस्ट बनेगा ना कि गवर्नमेंट एक्चुअली में कर क्या रही है। वी फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन्स टू आर्टिकुलेट आवर डिमांड्स। हम क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं मानी तो हम क्या करते हैं, कैंपेन करना शुरू कर देते हैं। जैसे फार्मर लॉ आप लोगों ने पढ़ा, फार्मर बिल्स जब आए, है ना, हमने प्रोटेस्ट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, कैंपेन करना शुरू किया, राइट? वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू शेप द गोल्स दैट गवर्नमेंट परस्यू। हम नेगोशिएट करते हैं ना, बातचीत करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उन गोल्स को शेप करने की कोशिश करते हैं जो गवर्नमेंट को परस्यू करने चाहिए, राइट? When we disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstration to persuade the government to change the existing law. और अगर गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पा रही है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑफ कोर्स हम लोगों को कंबाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, और फिर गवर्नमेंट से क्या बोलते हैं, दैट दे विल हैव टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ। गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। We passionately debate the actions of the representatives and discuss whether corruption has increased or decreased. हम क्या करते हैं, डिबेट करते हैं ना एक्शंस के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट जब, देखो आप लोग न्यूज चैनल्स चलाते हो, आप लोगों ने देखा होगा वहां पर ना एक बीजेपी का बैठा हुआ है, कांग्रेस का बैठा होगा, और वो क्या बोलेंगे, आपके टाइम पीरियड में ना करप्शन इंक्रीज हो गया, हमारे में इतने लेवल पे था। दूसरे बोलेंगे आपके लेवल में आने के बाद ना इतना इंक्रीज हो गया। मतलब वो सारी चीजें क्या होती हैं, हम डिबेट करते हैं ना पैशनेटली कि करप्शन इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। वी आस्क वेदर करप्शन कैन बी रूटेड आउट, वेदर रिजर्वेशन फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप आर जस्ट और नॉट। हम बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं कि कहां से करप्शन की रूट्स हैं, क्या हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। जो रिजर्वेशन है स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए, वो क्या एक्चुअली में जस्ट है, या फिर जस्ट वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जस्ट टू कनेक्ट द वोटर्स, टू गेट द वोट बैंक्स ओनली। We try to understand why some parties and leaders win elections. हम सोच पाते, समझ पाते क्यों कुछ पार्टीज इलेक्शन जीत पा रही, क्यों सारी की सारी इलेक्शंस नहीं जीत पा रही। In this way, we look for the rationale underlying the prevailing chores and decay the aspire to create a better world. और यही तो देखो, यही आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने स्टडी किया था स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स के बारे में, जस्ट नेगेटिव 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 ओनली। यहां आपने क्या स्टडी किया, आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, गवर्नमेंट कोई भी एक्शंस लेती है तो आपके लाइफ के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। एजुकेशन में कुछ चेंज होगा तो आपके ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? आप चेक करते हो करप्शन और वो सारी की सारी चीजें, क्यों चेक करते हो आप लोग सारी की सारी चीजें, बिकॉज उनका आपके लाइफ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है ना। और आपकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर दैट विल बी अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर आप अपने लिए बेटर फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपको उन सारी की सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा, एंड द डिसीजन शुड बी, डिस्कशन शुड बी इन रैशनेबल मैनर, इन अ रैशनल मैनर। इसीलिए आपको पॉलिटिक्स की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिक्स आपको रैशनल पर्सन बनाएगी। समझ आया व्हाट वी वांट टू से टिल नाउ,
स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पॉलिटिक्स खराब है, क्योंकि इसमें आप जस्ट लीडर्स को रीड करते हो, आप मैनिपुलेशंस को रीड करते हो, डर्टी ट्रिक्स को रीड करते हो, वही सारी की सारी चीजें। लेकिन दैट वाज डार्क साइडेड ओनली। एक्चुअल में पॉलिटिक्स क्या है कि जो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, जो आपके ऊपर इंपैक्ट डाल रही हैं, वो सारी चीजें आप क्यों स्टडी कर रहे हो, कैसे उसको आप बेटर वे में बनाने के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे अपनी कंट्री के लिए रैशनल चीजें। तो रैशनैलिटी कहां से आती है कि आप अपनी डिमांड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, आप गवर्नमेंट के सामने डिमांड्स कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हो। वो सारी चीजें कहां से राइज होती हैं? वो सारी चीजें वी आर एबल टू गेट द बेस फ्रॉम द पॉलिटिक्स ओनली। और वो आप क्यों करते? बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड फॉर टुमारो। और वो कहां से राइज हुआ है? वो पॉलिटिक्स से राइज हुआ है। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। समझ आया? मतलब वो नेगेटिव वे वाली चीजें नहीं है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स जो आपके वर्ल्ड को, आप में इतनी रैशनैलिटी इंक्रीज करती है कि आप प्रेजेंट की सिचुएशन को टैकल करते हो विद अ रैशनेबल मैनर, और आप फ्यूचर के लिए एक बेटर फ्यूचर आप प्रिपेयर करते हो, राइट? कि कैसे आप उसको अचीव कर सकते हो। समझ आया? टू सम अप, पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। मतलब पॉलिटिक्स कहां से राइज होती है? अगर आप सच में अगर आप सम अप करते हो तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट विजन्स होते हैं कि जस्ट सोसाइटी क्या है, हमारे लिए डिजायरेबल सोसाइटी क्या है। इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल नेगोशिएशंस दैट गो ऑन इन द सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजंस आर मेड। और ये इसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट नेगोशिएशंस, कि कैसे आप कलेक्टिव, क्योंकि डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप कलेक्टिवली डिसीजंस कैसे बनाओगे। एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एक तो लेवल ये है कि ये लोगों की ना क्या करती है, वो लोगों की डिमांड्स को गवर्नमेंट क्या करती है, व्हाट गवर्नमेंट्स डू, कि गवर्नमेंट करती क्या। एक तरफ तो वो एस्पेक्ट है ना, कि लोगों के एस्पिरेशंस के साथ वो कनेक्टेड कैसे हो जाती है, राइट? और दूसरा लेवल क्या है, इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। मतलब एक थिंकर ने लिखा कि पॉलिटिक्स क्या है, इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल के बारे में रीड करना, क्या इन्फ्लुएंस और कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप लोग, उसकी स्टडी आपकी पॉलिटिक्स में आ जाती है। तो पहला तो क्या है आपका, पहला तो यही है कि लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं, और दूसरा क्या है कि लोग अपनी बातों के लिए कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। People may be set to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social developments. अब देखो लोग क्या कर सकते हैं, people may be set to engage in political activity. लोगों को सोचा जा सकता है कि वो political activities में involved हैं. Whenever they negotiate with each other and take part in collective activities. अब देखो जब वो collectively work करेंगे, मान लिया गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन ले लिया और उसके अगेंस्ट में लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? लोग नेगोशिएशंस करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, है ना? तो चीजें आपको क्या दिखा रही हैं? यही तो दिखा रही है ना कि कैसे कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट? विच आर डिजाइन टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिजोल्व कॉमन प्रॉब्लम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इतने डिफरेंट व्यूज को आप डिस्कस करोगे तो आप लोग क्या समझ पाते हो कि हमारी कुछ तो प्रॉब्लम्स कॉमन होंगी ना भाई। हमारी कंट्री में जितने ज्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी कुछ तो ऐसे इश्यूज है ना जिस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ऑल द पीपल आर हैविंग डिफरेंट, नॉट डिफरेंट बट सिमिलर व्यूज। कुछ तो ऐसे टॉपिक्स है ना। तो पॉलिटिक्स ही तो आपके माइंड को उतना स्टेबल बनाती है ना कि आप लोग सोच पाओ कि आफ्टर बीइंग डाइवर्सिटी, बीइंग डाइवर्स ऑल्सो, वी आर हैविंग सम रैशनल थिंग, वी आर हैविंग सम कॉमन थिंग्स जिस पर आप सभी अग्री कर सकते हो। समझ आया? यही सारी चीजें जो आप डिस्कस करते हो, और उसी के लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स जरूरी है। समझ आया? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपको क्या बनाना है स्टूडेंट, आपको बनाना है रैशनल पर्सन। आपको सिर्फ अंधाधुंध ये फॉलो नहीं करना कि पॉलिटिक्स में डर्टी ट्रिक्स हैं, पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है। नो, एक इसकी जो ब्राइटन साइड है वो क्या है कि आपको पॉलिटिक्स है वो क्या प्रोवाइड करती है, आप सोसाइटी में कैसे रहोगे, कैसे डील करोगे, कैसे डिफरेंसेस के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करोगे, वो सारी की सारी चीजें। क्योंकि कुछ तो कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी ना, तो उन कॉमन प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करने वाले हो, वो सारी की सारी चीजों को डील करने के लिए जो आइडियाज हैं
वो आप लोग कहां से स्टडी करते हो, वो आप कहां से गेन करते हो? यू आर गेटिंग फ्रॉम द पॉलिटिक्स ओनली। ये है आपका एक्चुअल मीनिंग पॉलिटिक्स को रीड करने का। तो अगर आज के बाद आप लोगों से कोई बोले कि पॉलिटिक्स एक डर्टी ट्रिक है, डर्टी गेम है, तो यू विल हैव टू से नो। क्यों? क्योंकि वो उसका डार्कन फेज हो सकता है, जिसका एक टाइप से बोल जाता है ना, बिगड़ा हुआ रूप होता है। दैट इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्म, स्पॉइल्ड फॉर्म है वो। एक्चुअल में क्या है? एक ऐसा रेशनल मैनर जो आपको रेशनैलिटी के बेसिस पे चीजों को डिस्कस करना और डिसीजन लेना सिखाता है। आपको सिखाता है हाउ टू मेक कोऑर्डिनेशन, राइट? वो सारी चीजें आपकी पॉलिटिक्स। समझ आया? अब देखो, हाउ डज पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ, एनालाइज आवर डेज इवेंट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ, जब कोई भी डिसीजन ले लो, आप एजुकेशन गेन कर रहे हो, क्यों एजुकेशन गेन कर रहे हो? बिकॉज हमारा स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट है, आपके पास कुछ राइट्स हैं। समझ आया? तो आप लाइफ में आप देखो कुछ फ्रीडम्स को एंजॉय करते हो, कुछ राइट्स को एंजॉय करते हो। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिक्स ओनली। समझ आया? मतलब आप अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे जो आपको पॉलिटिक्स से ही इन्फ्लुएंस नजर आएंगे, राइट? अब शुड स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स? अब देखो, पॉलिटिक्स जो होगी, अगर पॉजिटिव वे में हो रही है पॉलिटिक्स, तो जो रैशनैलिटी और ये सारी चीजें, तो ऑफ कोर्स दे शुड पार्टिसिपेट, क्योंकि वही कंट्री का फ्यूचर है ना। अगर वो रैशनल बेसिस पे डिसीजन लेंगे तो ऑफ कोर्स। लेकिन जो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो उन वाली चीजों से स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए। फाइन, आई होप द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थियरी, राइट? दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वीडियो. I hope this second part is also clear to all of you. If you are having doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the new topic. Till then, revise the chapter. Try to understand the thing. It is conceptual thing only. You can understand it by revising it. Okay? You can revise the concept. We will meet in next video. Till then, stay connected. Right? Thank you. Thanks a lot.